नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है श्री क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो भी आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे और रेगुलर जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं वो आप क्लियर कर रहे होंगे। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो आज 11 बज चुके हैं, यानी कि 11 बजे आपको ये सेशन मिल जाता है। और बात करें तो आज का सवाल कुछ बेहतरीन सवाल है, शानदार सवाल है, ज़बरदस्त सवाल है। 15 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा गया था। और बात करें तो समथिंग 2020 या 2021 के समथिंग ये सवाल पूछा गया था प्यारे विद्यार्थियों। इसके अंक भार की अगर मैं बात करूं तो बेटा ये कितने नंबर का सवाल पूछा गया था आपके एग्जाम में? ये सवाल पूछा गया था 15 नंबर का। अब सवाल 15 नंबर का है तो इम्पोर्टेंट भी है और ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट सवाल है तभी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। तो देखिएगा, अभी हम शुरू कर रहे हैं बिल्कुल ज़ीरो से। आज तीसरा सेशन है 11 बजे का। दो कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से पहले सीख लिए हैं। क्या? हमने ए स्क्वायर निकालना सीख लिया था, हमने इन्वर्स मैट्रिक्स सीख लिया था। और आज जो है वो हम क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को जोड़ेंगे भी, दो मैट्रिक्स को घटाएंगे भी, उनका अंतर भी देखेंगे और इन्वर्स मैट्रिक्स भी निकालेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स भी निकालेंगे। बहुत अच्छे तरीके से हम सारी की सारी चीज़ें सीखने का प्रयास करते हैं। तो आइए बच्चों, इस सवाल पे जुड़ जाइए और लगभग 15 मिनट तक इस सवाल पे आप ध्यान दीजिएगा। बहुत शानदार, बहुत सिंपल सा ज़बरदस्त सवाल है। अगर ये सवाल आया तो आपको 15 नंबर पक्के देके जाएगा। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, तो देखो इस तरीके के सवाल को जब हम शुरू करते हैं तो कैसे शुरू करते हैं। देखो बेटा, यहां पर आपसे क्या पूछा गया है, यहां से आपसे पूछा गया है, देखो पहले सवाल क्या दे रखा है आपको, यदि मैट्रिक्स ए, तो सिद्ध कीजिए ए क्यूब माइनस 5a² प्लस 7a माइनस 3i इजिकल टू 0। यानी कि अगर आप इतना प्रोसेस करते हैं फिर भी क्या आएगा, 0, लेकिन नंबर नहीं आएगा 0, नंबर 15 आएंगे आपके। ठीक है, तो आइए प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल पे काम करते हैं। एग्जाम में अगर ये आपसे सवाल पूछा जाता है या इस तरीके का कोई भी सवाल पूछा जाता है तो आप कैसे बनाते हैं। देखो यहां पर दिया गया मैट्रिक्स क्या है, दिया गया आव्यूह, दिया गया जो आव्यूह है बेटा, यहां पर क्या है, कोई मैट्रिक्स ए है और उसमें कुछ अवयव है 2, 1 और 1। बहुत अच्छे से सीखो, पूरा का पूरा जो मैट्रिक्स है वो इस सवाल में सिमेट लिया गया है ना। चलिए, ये मैट्रिक्स आपको दिया गया। अब आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले ए क्यूब निकालना है। अब सर ए क्यूब क्या होता है, तो ध्यान देना, सबसे पहले हम निकालते हैं ए डॉट ए बराबर क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर। ठीक है ना। और अगर आप क्या करें, ए स्क्वायर को ए से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बेटा क्या आ जाता है, ए क्यूब आ जाता है। क्या आ जाता है, ए क्यूब आ जाता है। तो इसका भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर निकालते हैं। अब ए स्क्वायर निकालेंगे कैसे, ए डॉट ए करते हैं। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, ए डॉट ए करते हैं। ठीक है, चलिए, तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है। ये जो दो मैट्रिक्स आप, मतलब एक जो मैट्रिक्स आपको यहाँ पर दी हुई है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए उसी से। ठीक है ना, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप उसी से। ठीक है, अब इसमें अवयव है 2, 1, 1 और यहाँ पर 0, 1, 0, 1, 1 और बेटा 2। अब यहाँ पर भी आप सेम यही लिख लीजिए, क्योंकि ए को ए से ही तो मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, ये 0 हो गया, ये 1, 2 और बेटा यहाँ पर सॉरी 1, 1 है ना। चलिए, ये 1 और ये 2, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की भी एक कंडीशन होती है। बोले सर ये क्या चीज़ आ गई बेटा, कंडीशन की बात करें तो ध्यान देना, मैंने आपको पढ़ाया था कि हम दोनों का क्रम देखते हैं। इसका क्रम है 3 गुणा 3। बोले सर ये क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। इसकी बात करेंगे तो इसका क्रम भी क्या है, 3 गुणा 3। मैंने क्या कहा था कि पहली मैट्रिक्स में स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स में पंक्ति अगर समान हो तो ही आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर, हमने देखा यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, हम इन्हें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
और बेटा जो ए स्क्वायर बनेगा उसका क्रम जो आएगा यहाँ पर जो बचेगा वो उसका क्रम आएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो बिल्कुल अच्छे तरीके से लेके चल रहा हूँ मैं आप लोगों को। इस एक सवाल में पूरा मैट्रिक्स आ गया भाई, पूरा मैट्रिक्स का सुपड़ा साफ हो गया इस सवाल में। चलो अगली स्टेप क्या बनेगी, ए स्क्वायर। अगली स्टेप क्या बनेगी बेटा, ए स्क्वायर बनेगी, ठीक है ना। अब ए स्क्वायर कैसे बनाते हैं, इस वाली पंक्ति को इस स्तंभ से एक बार गुणा करते हैं, फिर इसी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करते हैं, फिर इसी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करते हैं। तो ये कुछ माजरा है और आप इस चीज को समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना, आप इस चीज को समझते हुए चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखो 2 को 2 से गुणा किया बेटा कितना आ गया 4, 1 को 0 से गुणा किया बेटा कितना आ गया 0, 1 को 1 से गुणा किया बेटा कितना आ गया 1। चलिए आगे, 2 को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ गया 2, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया बेटा 1, 1 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया 1 आ गया। 2 को 1 से गुणा करोगे बेटा कितना आएगा 2, 1 को 0 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 0, 1 को 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2। तो ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का सवाल बनेगा। 0 को अब देखो इस पंक्ति को इस स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति को इस स्तंभ से, फिर इस पंक्ति को इस स्तंभ से मल्टीप्लाई करते हैं। 0 को 2 से गुणा किया बेटा कितना आया 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, प्लस 0 को 1 से गुणा किया 0, 0 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 0, 1 को 1 से गुणा किया कितना आया 1, 0 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0, 0 मल्टीप्लाई 1 0, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0, और 0 मल्टीप्लाई 2 बेटा कितना आ गया 0। अब तीसरी पंक्ति को इन स्तंभों से मल्टीप्लाई करते हैं। देखो 1 मल्टीप्लाई 2 कितना आएगा 2, प्लस 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 को 1 से गुणा किया बेटा कितना 1, 1 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 1, 2 को 1 से गुणा किया कितना आ जाएगा 2। क्लियर, 1 को 1 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 1, और 1 को 0 से गुणा करोगे बेटा कितना आ जाएगा 0, 2 को 2 से गुणा करोगे बेटा कितना आ जाएगा 4। क्लियर। अब अगली स्टेप क्या बनेगी, यानी कि अगली स्टेप ए स्क्वायर निकल के आएगा, ए स्क्वायर निकल के आएगा। यहां से देखो 4 और 1 बेटा कितने होता है 5, 2 1 3 1 4, 2 और 0 और 2 कितना हो गया टोटल 4, कितना हो गया 4, ठीक है ना। चलिए अब देखो, अब ध्यान देना, मैं इसको थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं। यहां पर 0 आ जाएगा, यहां पर 1 आ गया, और आगे चलें तो 0 आ गया, ठीक है ना। यहां पर कितना आ गया 4, यहां पर कितना आ गया 4, ठीक है, और यहां पर कितना आ गया 5। चलो ये आपके सामने क्या निकल के आ गया, ए स्क्वायर निकल के आ गया। अब देखो करना क्या है बेटा, अब क्या करना है आपको, अब यहां से आपको बनाना है ए क्यूब। अब यहां से ए क्यूब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान दो। देखो ए क्यूब बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर डॉट ए करेंगे। ए स्क्वायर डॉट ए जब हम करते हैं तो यहां पर तो ए स्क्वायर लिख लो 5 4, ये इसके अवयव है, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए से। किससे गुणा करेंगे बेटा, ए से, जो कि आपको ए क्या दे रखा है, ये रहा, देखो ये ए रहा, ये रहा, है ना, 2 1 1, फिर कितना है 0 1, और बेटा 0, फिर कितना है 1 1 2, कितना है 1 1 और 2, ठीक है ना। अब इन दोनों को सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, इन दोनों को सेम इसी तरीके से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, ए स्क्वायर डॉट ए इज इक्वल टू ए क्यूब। अब यहां पर आप क्या करें, अगली स्टेप क्या बनाते हैं, देखो 5 को 2 से गुणा किया बेटा कितना आ गया 10, 4 को 0 से गुणा किया कितना आ गया 0, और 4 को 1 से गुणा किया बेटा कितना आ गया 4। बिल्कुल आसानी से इसको सवाल को समझो, पढ़ो। इस तरीके का सवाल और भी अगर एग्जाम में आपको दे दिया जाए तो आप कैसे बनाएंगे, चलिए देखिएगा। फिर इसी पंक्ति को इस स्तंभ से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5 4 और 4, 5 प्लस 4 और प्लस 4। क्लियर। चलिए इसी पंक्ति को इससे गुणा करो कितना आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 8, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5 प्लस 0 प्लस 8। चलिए देखिए कैसे आया, 5 को 2 से गुणा किया बेटा कितना आया 10, 4 को 0 से गुणा किया कितना आया 0, 4 को 1 से गुणा किया 4 आ गया, 5
एकम 5, 4 एकम 4, 4 एकम 4। 5 को 1 से गुणा किया 5, 4 को 0 से गुणा किया 0, 4 को 2 से गुणा किया 8। ये लो साहब, लिख दिया मैंने इसी तरीके से। अब इस वाली पंक्ति को इन तीनों स्तंभ से मल्टीप्लाई करो, तो ये तो कितना बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ठीक है ना। दूसरा क्या बनेगा, 0 को 1 से गुणा किया कितना आएगा 0, 1 को 1 से गुणा किया 1, 0 को 1 से गुणा किया 0, यानी कि 0 प्लस 1 प्लस 0, ठीक है। ये देखो 0 को 1 से गुणा किया 0, 1 को 0 से गुणा किया 0, 0, यानी यहां पर आएगा 0 प्लस 0 प्लस 0। प्यारे विद्यार्थियों समझ में आया। 4 को 2 से गुणा करो 8, ये 0, 5 एकम 5, 8 प्लस 0 प्लस 5। 4 को 1 से गुणा किया 4, 4 को 1 से गुणा किया 4, और यहां पर 5, यानी कि 4 प्लस 4 प्लस 5। फिर देखो 4 को 1 से गुणा किया 4, ये 0, ये 10, कितना आ गया 4 प्लस 0 प्लस 10। अब a क्यूब आपके निकल के आ गया। क्या निकल के आया, यहां कितना बना 10 और 4 बेटा कितना होता है 14, 5 और 8 कितना होता है 13, और 5 और 8 बेटा कितना होता है 13। चलिए ये 0 हो गया, ये कितना हो गया 1, और ये कितना हो गया 0। यहां पर कितना हो गया 8 और 5 13, और ये देखो 8 और 5 बेटा कितना हो गया 13, और 4 और 10 कितना होता है 14। इसे आप दे दो समीकरण नंबर 1, इसे आप दे दो समीकरण नंबर 1। अभी तक अपन ने कितना सा काम किया है, केवल a क्यूब निकाला है। आगे चलेंगे और हम निकालेंगे 5a स्क्वायर। 5a स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 को बाहर। देखो एक और कंसेप्ट आ गया, किसी भी अचर संख्या से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख रहे हो आप, ठीक है ना। a स्क्वायर कितना है, ये रहा, कितना है 5 4 4, और कितना है 0 1 0, कितना है 4 4 और 5। कुछ भी नहीं करना होता भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना, 5a स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कितना आ गया 25 20 20। कैसे, 5 को 5 से गुणा किया 25, 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 को 4 से गुणा किया 20। ये देखो 0, 5 एकम 5, और बेटा ये 0 आ गया, ठीक है। 5 को 4 से गुणा किया 20, 5 को 4 से गुणा किया 20, और 5 को 5 से गुणा किया 25। ये इसे आप समीकरण नंबर 2 दे दो। फिर अगली स्टेप क्या है सर, अगली स्टेप हमारे पास है 7a, तो 7a निकाल लो। 7a आप कैसे निकालोगे, 7a कैसे निकालोगे, ध्यान देना। 7a आपने कैसे निकाला, तो a कितना दे रखा, यहां पर ये दे रखा आपको, तो आप डायरेक्ट लिख लो, इसे मल्टीप्लाई कर दो। 7 को 2 से गुणा किया बेटा कितना आ जाएगा 14, 7 एकम 7, 7 एकम 7। कैसे कर रहे हो सर, 7 को 2 से गुणा किया 14, 7 को 1 से गुणा किया 7, 7 0 7 0 0 7 0। आगे देखो 7 7 14, यानी कि 7 7 और 14। इसे आप समीकरण नंबर 3 दे दो। इससे अगली स्टेप बनाने के लिए आपके पास क्या बच गया, 3i बच गया सर। 3i कैसे बनाओगे, 3i होता है 3, इकाई मैट्रिक्स को किसी अचर संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इकाई मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, उसको क्या कर दिया आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। चलिए ये 0 ये 3, ये 0 0 0 3, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 4 दे दो। अब सर क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, समीकरण नंबर 1 2 3 और 4 से लिखो। समीकरण नंबर 1 2 3 एवं 4 से अब इनसे क्या करना है आपको, कुछ इस तरीके से आपको जमाना है। a क्यूब माइनस 5a स्क्वायर, फिर प्लस का चिन्ह है 7a, ठीक है ना। 7a माइनस का 3i, और ये कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम a क्यूब को रखते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास जो a क्यूब निकल के आया उसको हम रखेंगे कहां पर, यहां पर। कितना आया 14 13 13, फिर कितना आया अवयव है 0 1 और 0 13, बेटा 13 और 14, बीच में माइनस का चिन्ह। 5a स्क्वायर कितना आया, ये रहा 5a स्क्वायर, 25 20 20, कितना है 0 5 0 20 20 25, यहां पर बीच में प्लस का चिन्ह। 7a कितना आया था, ये रहा 14 7 और 7 14
7 और 7, और फिर कितना दे रखा है 0 7 0, फिर आपको दे रखा है 7 7 और 14। यहां पर किसका चिन्ह आएगा बेटा? माइनस का। और 3i कितना था? 3i आपके साथ था 0 0 0 3 0 0 0 3। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब आप इसे अगर निकालते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आंसर निकल के आएगा। वो कैसे आएगा? बराबर 0 राइट आंसर, या इति सिद्धम आप इसे लिख सकते हैं। तो ये तो सवाल था, इतना प्यारा, इतना शानदार सवाल। एक स्टेप और बनाते, इसमें जगह थोड़ी कम थी। यहां पर देखो 14 माइनस 25 प्लस 14, और ये माइनस का 3 आप करोगे 28 माइनस 28 आएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे विद्यार्थियों? क्लियर है? चलिए अब देखो इसमें क्या निकालना है हमें सर? ए इनवर्स निकालना है सर, हमें इसमें ए इनवर्स निकालना है। तो बेटा ध्यान देना, ए इनवर्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ए इनवर्स कैसे निकालोगे? देखो आपको ए क्या दे रखा है, देखिएगा। सबसे पहले ए की बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ए कितना दे रखा है। ए की अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर आपको मैट्रिक्स दी हुई है, और मैट्रिक्स क्या है? उसके अवयव है 2 1 1, ठीक है ना? क्या है? 2 1 और 1, 0 1 और 0 1 1 और 2। अब हमें इसका क्या निकालना है? ए इनवर्स निकालना है। बोले सर मामला खराब हो जाएगा, ए इनवर्स हमसे कैसे निकलेगा सर? अरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको नहीं निकालना, मैं खुद निकालूंगा। अब ए इनवर्स बहुत बड़ा कंसेप्ट है, शानदार कंसेप्ट है, मजा आता है इस सवाल को बनाने में। चलिए देखिएगा कैसे निकालते ए इनवर्स। ये सही तो लिखा ना अपने? 2 1 1 0 1 0 और 1 1 2। चलिए भाई देखो, हम सबसे पहले इसमें सारणिक ए निकालते हैं। सारणिक ए का मान क्या होगा? ठीक है ना? तो सबसे पहले इसमें हम सारणिक ए निकालते हैं। तो ये मैट्रिक्स को सारणी में हमने चेंज कर दिया। यहां पर 2 1 1 0 1 और 0 1 1 बेटा, और ये क्या आ गया? 2 आ गया। अब इसका मान कैसे निकालते हैं? आपको बहुत अच्छे से पता है कि सर सारणिक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सारणिक तो हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना? कोई बात नहीं, पढ़ा है तो देख लेते हैं अभी। चलिए हमने 2 को बाहर रखा, अंदर कितना आ गया? देखो ये पंक्ति हटा दो, ये स्तंभ 1 0 1 और 2, बीच में माइनस का चिन्ह 1 आ गया है ना? बीच में माइनस का चिन्ह और क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक है ना? चलिए एक कौन सा? ये वाला। अब देखो 0 0 1 और 2, 0 0 1 और 2, ठीक है ना? यहां पर किसका चिन्ह आएगा? यहां पर चिन्ह आ जाएगा प्लस का। कितना है? 1, ठीक है ना? चलिए अब ये स्तंभ हटा दो, ये पंक्ति हटा दो। 1 0 1 1 0 1 1 और 1। चलिए देखते हैं मान कितना आता है इसका। 2 अंदर, 2 में से 0 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, माइनस 1, ये 0 माइनस 0 0 और प्लस 1। यहां पर देखो 0 माइनस 1, क्योंकि 0 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आ जाएगा। 2 को 2 से गुणा किया 4, ये माइनस का 0 और ये प्लस माइनस माइनस का 1, यानी कि यहां पर हमारे पास आ गया 3। ये नॉट इक्वल क्या है? 0, यानी कि यहां पर हम क्या लिखते हैं? ए इनवर्स किया जा सकता है। ए इनवर्स किया जा सकता है, ठीक है ना? अब अगली स्टेप जो बनेगी, अब जो अगली स्टेप बनेगी वो क्या बनेगी बेटा? ध्यान देना, अगली स्टेप जो हम बनाते हैं वो क्या बनाएंगे? ध्यान देना, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर लिखूंगा ए इनवर्स किया जा सकता है सहखंडों का आव्यूह। सहखंडों के आव्यूह। तो इसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा 20 से, और यहां पर मैं लिखूंगा क्या? यहां पर मैं लिखूंगा प्यारे विद्यार्थियों A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A3 और 3। अगली स्टेप बहुत अच्छी स्टेप है, इसे आप अगर समझ लोगे
तो आपका मामला सेट हो जाएगा, आप एग्जाम में सवाल गलत नहीं करेंगे। यहां पर कुछ इस तरीके से अवयव लिखते हैं हम, ठीक है ना। यहां पर कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स के अवयव लिखते हैं। ये थोड़ा सा मामला खराब हो गया, चलो चलिएगा, देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको इसके अंदर बनाना होता है और फिर आपको सवाल को सोल्व करना होता है। चलें आगे, अगला देखो। चलिए भाई देखिएगा, सवाल कितना समय ले रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन नंबर कितने दे के जाएगा आपको? 15 नंबर दे के जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे बड़ा सवाल यही आता है, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस। अब इसके अंदर सर हम रखें क्या? ये तो हमने बॉक्स बना दिए। बेटा बॉक्स में जो नंबर आपको रखने हैं वो मैं बताता हूं आपको। A11 की जगह आप क्या रखते हो, A11 की जगह आप क्या रखते हो वो समझना। आप इसे हटा दो, आप इसे हटा दो, कितना बच गया? 1 0 1 2, कितना बच गया? 1 0 1 2 बच गया, 1 0 1 2 बच गया, ठीक है ना, क्लियर। फिर इसको हटा दो, इसे हटा दो, 0 0 1 2 बच गया, 0 0 1 और 2 बच गया, ठीक है ना। फिर देखो इसको क्या करोगे आप, इसको हटाएंगे, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटा देंगे, फिर क्या बच गया? 0 1 1 1, 0 1 1 और 1 बच गया, ठीक है ना। चलिए इसकी जगह क्या लिखोगे? किसकी जगह? 821 की जगह, इसकी जगह तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, यहां पर क्या बचा? 1 1 1 2 बच गया, 1 1 और 1 2 बच गया, 1 1 1 2 बच गया बेटा जी, ठीक है। इसकी जगह इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, इसे हटा दो, कितना बच गया? 2 1 1 2, 2 1 1 और 2 रह गया। इस जीरो की जगह इसे हटा दो, इसे हटा दो, कितना बच गया? 2 1 1 1, 2 1 और 1 बच गया। इस एक की जगह देखो ये हटा दो, ये हटा दो, 1 1 1 0, 1 1 1 और 0, ठीक है ना। इसकी जगह ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, 2 1 0 0, 2 1 0 और 0 बच गया। इसकी जगह इसे हटा दो, इसे हटा दो, 2 1 0 1, कितना बचा? 2 1 और 0 1। तो ये बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है जो आपको समझना पड़ेगा। अब बी कितना आया? अब बी कितना आया आप आसानी से इसे निकाल सकते हो, ठीक है ना। देखो 2 को 1 से गुणा किया, कितना आ जाएगा बेटा? 2, 2 में से 0 घटाओगे तो कितना आ गया? 2। इसको 0 से 0 करोगे तो ये 0 आ जाएगा, ठीक है ना। ये 0 माइनस 1, यानी कि यहां पर माइनस का 1 आएगा। फिर देखो 2 को 1 से गुणा किया, कितना आ गया? 2, 2 माइनस 1, ठीक है ना, यानी कि 1 बाहर माइनस है तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। चलिए आगे, 2 को 2 से गुणा किया, 4 में से 1 गया तो 3, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 माइनस 1 कितना आता है? 1 बाहर कितना है? माइनस 1। चलिए आगे, ये 1 को 0 से गुणा किया 0 और ये माइनस 1 तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का 1 आ जाएगा। ये 0 तो 0, ये 2 एकम 2 माइनस 0 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ध्यान देना, हम बनाते हैं एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए बनाते हैं भाई, है ना। चलिए एडजॉइंट ए बनाने के लिए हमें करना क्या होता है? बी पे पावर टी यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स करना होता है। तो हम क्या बनाते हैं यहां पर, एडजॉइंट ए निकालने के लिए बी पे पावर टी क्या होगा? इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दो, इस पंक्ति को स्तंभ में बदल दिया, 2 0 माइनस का 1 और माइनस का 1, 3 और माइनस का 1, माइनस 1, 0 और 2, 0 और क्या हो गया? 2 हो गया भाई, क्लियर है। चलो अब सर, अब हमें निकालना होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए बाई सारणिक ए। अब देखो ए इनवर्स, अब सारणिक ए कितना है? 1/3 इसकी जगह लिखेंगे, ठीक है। और एडजॉइंट ए कितना आया? 2 माइनस 1 माइनस 1 0 3 0 माइनस 1 माइनस 1 और 2, क्लियर है। चलिए तो
ए इनवर्स हमारे पास में निकल के आ जाएगा। आप इसका क्या करोगे, अंदर भाग लगा दोगे तो 2/3 आ गया, फिर माइनस का 1/3, माइनस का 1/3, 0 1, और ये फिर क्या आ गया 0, ये माइनस का 1/3, ये माइनस का 1/3 और ये 2/3, ये इसका ए इनवर्स। देखो प्यारे विद्यार्थियों, सवाल बहुत अच्छा है, शानदार था, ज़बरदस्त था, मज़ा आ गया होगा आप लोगों को, ये मैं कह सकता हूं। पर एक बात आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये सवाल जो था, इस तरीके के और भी सवाल अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा प्यारे विद्यार्थियों, हमारा एक कोर्स है एग्रीकल्चरल मैथमेटिक्स का, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कहाँ से करोगे, आप प्ले स्टोर से श्री क्लासेज ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ पर ये कोर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, जिसमें हमने मैट्रिक्स को लगभग 10 से 12-13 घंटे में बहुत अच्छे तरीके से समझा है, सीखा है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, और इस कोर्स की प्राइस जो है वो केवल 699 रुपये है। ठीक है, तो मिलते हैं कल 11 बजे आप लोगों से, उससे पहले सुबह 7 बजे लाइव क्लास होगी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, मज़े से रहिएगा, चिल रहिएगा।